आज जो डे 2 का टारगेट है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, कैपेसिटर। कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पढ़ना है, और जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम फिलअप कर दोगे तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पे। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर एक सीरीज में और पैरेलल में, तो दोनों का फार्मूला का डेरिवेशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है सबको पता है, उसकी जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई वर्क डन नहीं होता, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स राइट एंगल क्रिएट करती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ये सब क्यों होता है, इन सब का एक रीजन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के जवाब के लिए। और एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर का डेरिवेशन और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और जब डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम रख दोगे तो अब फार्मूला जो होता है सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 - 1 अपान के। ये सारे फार्मूले आपसे बनने चाहिए। और साथ में जो आपका डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, वो कितने टाइप्स का होता है, पोलर नॉन पोलर में यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है ना, और रिलेशन बिटवीन के एंड काई, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है। ये सारे के सारे फैक्टर आपसे इन टर्म्स से रिलेटेड बनने चाहिए, और यही आज का टारगेट, और आपको इतना करना है।